नहीं है। शहर के अंदर वैसे तो मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आज के दिन अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है शहर की, सबसे बड़ी समस्या जो है ये खग्गड़ और जो आवारा पशु हैं, जितने भी गायें हैं वो बनी हुई हैं। इनके लिए सरकार के द्वारा भी और जो आमजन है उनके द्वारा भी, दानी सज्जनों के द्वारा भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो है रुपया दिया जाता है दान के रूप में। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को कोई मालूम नहीं होता है। सारा कागजों के अंदर बिल बना करके वो जो है सबका सब हजम करने पे लगे हुए हैं। ये सारा का सारा जो एक बहुत बड़ा करप्शन हमारे जींद शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। जितने भी ये खग्गड़ हैं, इनकी वजह से ऐसे ऐसे जो नौजवान साथी जो इस देश का भविष्य बन सकते हैं, लाखों की संख्या में जो है आवारा पशुओं के आगे आने से इस देश के अंदर मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर भी जो नियुक्त व्यक्ति हैं और एक बच्चे भी इसमें बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। क्योंकि गाड़ी में तो एक टाइम पे बचाव हो जाता है, लेकिन जब भी बाइक वगैरह का टकराव होता है किसी भी आवारा पशु के साथ में, तो तुरंत प्रभाव से जो है मौत हो जाती है, जिसका जो है ना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ये बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए का ग्रांट जो है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, दानी सज्जनों के द्वारा जो है ना दिया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारे शहर के अंदर बहुत से ऐसे गौ सेवक दल हैं जिनके द्वारा इन पशुओं की हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, एम्बुलेंसें भी बनाई गई हैं, जो रोडों के ऊपर से उठा करके, क्योंकि एक्सीडेंट होता है जब व्हीकल का तो टक्कर लगती है, तो ये गायें भी और ये जो खग्गड़ हैं ये भी कहीं ना कहीं जख्मी हो जाते हैं और बहुत बुरी दुर्गति होती है, क्योंकि इनको ये चिल्ला के ये नहीं बता सकते कि भाई हमारे को चोट लगी है। तो बहुत से ऐसे गौ सेवक दल भी हैं जो बहुत निरंतर जो है इस चीज की सेवा में लगे होते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर करके। ये बच्चे जो हैं वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके इन गौओं की जो सेवा में लगे होते हैं और वो निरंतर जो है इनकी जो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए लाखों रुपए का जो इंतजाम भी करते हैं, चंदा भी लेते हैं। उन लोगों के पास में वो सहायता नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो गौशालाएं हैं, गौशालाएं जो है वो निरंतर जो है इसे ठगी मारने का एक काम कर रही हैं। वो लोगों को भ्रमित कर करके लाखों करोड़ों रुपए जो है वो ग्रांट ले लेती हैं दान के रूप में। ऐसे लोगों के लिए हमने काम करना पड़ेगा। जो साथी, जो आदमी जो कहीं ना कहीं दान दे रहे हैं, उनको ये चीज समझनी होगी कि भाई दान की जरूरत उन गौशालाओं में नहीं है जिनके लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि जो गौ रक्षक दल बने हुए हैं, जो गौ सेवक हैं बेचारे शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं उनकी मदद करो, ताकि भाई वो और जो है हर्षोल्लास के साथ में इन गौओं की जो सेवा कर सके, इनका उपचार कर सके। लेकिन मैं साथ में अपील भी करना चाहता हूँ सरकार से भी और जितनी भी गौशाला है उनसे भी कि भाई आप लोगों को दया आनी चाहिए इनके ऊपर। जो शहर के निवासी हैं वो मर रहे हैं। आज आप देखोगे कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। उन लोगों के ऊपर दया आनी चाहिए। ऐसे जो भ्रष्ट जो गौ सेवक बने हुए हैं, जो गौशालाएं खोले बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो हजम कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा। जो सरकार है वो सरकार ग्रांट देने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का जो करप्शन कर रही है, उस सरकार को भी समझना होगा कि भाई इनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए, इनका भी इलाज करना चाहिए, ताकि ये भी मरने से बचे और साथ में जो पब्लिक मर रही है उनको भी मरने से बचाया जा सके। जी, जिस तरह से हर रोड पे, जिस भी रोड पे जाएंगे, सैकड़ों से भी ज्यादा गाय और जो सांड वो मिल जाते हैं और लगभग 400 से 500 रुपये इनको पकड़ के लेके जाने का जो खर्चा देती है, पकड़ के ले जाने के लिए पकड़ के ले जरूर जाते हैं। ऐसे बहुत से गौ सेवक भी हैं जो निरंतर रूप से कार्यरत हैं और वो इनको पकड़ के ले भी जाते हैं और उनको गौशालाओं में छोड़ देते हैं। लेकिन गौशालाओं की लापरवाही आप देखो कि वो जैसे ही वहाँ पे पशुओं के अंदर इनको छोड़ा जाता है, उनको तुरंत प्रभाव से रिलीज कर दिया जाता है पिछले दरवाजे से, ताकि भाई जो उनको पता भी ना लगे। और ऐसे ऐसे अनेकों आप देखोगे उदाहरण हैं। अगर इस प्रकार की यहाँ शहर के अंदर सैकड़ों की संख्या में जो गौशालाएं बनी हुई हैं, अगर ये गौशालाओं के अंदर इनको रोका जाए, इनकी केयर की जाए, इनको भूखा मरने से भी रोका जा सकता है, इनको मरने से भी रोका जा सकता है। और साथ में जो व्यक्ति मर रहे हैं, जो व्हीकलों का नुकसान हो रहा है, आदमियों की जानें जा रही है, उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसकी तरफ जो सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि बहुत बड़ी जो समस्या इस शहर की सबसे बड़ी समस्या बनी है। आप गलती मानते हो इस काम में, क्योंकि गौशाला और प्रशासन क्या इनकी मिली भगत से इस तरह के हालात बने हुए? देखिए, सरकार के इशारे के बगैर ना तो कोई खा सकता है, ना कोई भी जो पैसा है जितना भी, उसको एक पैसे का भी कहीं ना कहीं कोई करप्शन नहीं कर सकता जब तक सरकार की लोगों की मंशा ना हो। सरकार अपना जो सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री हैं
वो लाखों करोड़ों रुपए के ग्रांट जारी करते हैं और अपना कमीशन लेकर के उनको खुली छूट देते हैं कि भाई आप इसका कुछ भी करो, कैसे भी करो, किसी भी खाते में दिखाओ, कहीं से भी बिल बनवाओ झूठे सच्चे, और आप इस पैसे को कैसे जो मर्जी करो, लेकिन हमारा जो हिस्सा है वो हमारे तक पहुंच जाना चाहिए। आप लोगों के जो ग्रांट है वो निरंतर ऐसी प्रकार से जारी करते रहेंगे, लेकिन धरातल के ऊपर देखा जाए तो कोई काम नहीं होता है। अगर इनका काम क्या अगर होता तो आज ये जो पशु है रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये रोडों के ऊपर ना बैठे होते। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि वे उन लोगों के ऊपर दया करो जो आज रोडों के ऊपर पड़ पड़ के मर रहे हैं, टकरा के मर रहे हैं, और जो इन पशुओं के ऊपर भी जो बेजुबान जानवर हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दया करने का काम जो है सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये लोग